सर 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसकी मेंस हो चुकी है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद वो रिज़ल्ट निरस्त कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद की क्या प्रोसेस है वो अभी तक आयोग की साइड से कोई जवाब नहीं दिया गया है। शासन कुछ भर्ती भी नहीं निकाल रहा है और जो भर्तियां निकली हैं उनके रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऑलरेडी 2019 की वैकेंसी है, जब तक वो बच्चे आगे प्रोसीड नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई स्कोप नहीं है। और सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं। लेकिन आयोग हर बार डेट पे डेट बढ़ा के हमारी उम्मीदें उनको बिल्कुल शून्य धराशायी कर रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जी हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर कार्यालय जिसके बाहर हम खड़े हुए हैं। और ये जो मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, यहाँ पर किस तरह से जो है छात्रों ने जो है यहाँ पर धरना दे के रखा हुआ है। आप देखिए ये जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है छात्र आए हुए हैं और यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ लगातार जो है ये इनकी मांग ये है कि आखिर क्यों जो है परीक्षाएं जो है नहीं हो रही है, क्यों नियुक्तियां नहीं हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर आखिर क्या है पूरी वस्तुस्थिति हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2019 में लोक सेवा आयोग में जो है अपनी परीक्षा दी थी। क्या इंतज़ार कर रहे हैं आप? सर 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसकी मेंस हो चुकी है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद वो रिज़ल्ट निरस्त कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद की क्या प्रोसेस है वो अभी तक आयोग की साइड से कोई जवाब नहीं दिया गया है। क्या दिक्कत आ रही है? कितना खर्च करा था आपने इसके लिए? क्या उम्मीद लगा के बैठे थे आप? सर मैं 2018 से इसकी तैयारी कर रही हूँ। 18 का इंटरव्यू दिया था लेकिन रह गया था। उसके बाद से कंटिन्यू तैयारी कर रही हूँ और अब घर से बहुत प्रेशर आ रहा है हमें। 5 साल हो चुके हैं हमें इस चीज़ में। उसके बाद से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या दशा हो सकती है। सारी लड़कियों के साथ यही समस्या है। 5 साल से बेरोजगार हैं? जी सर, बिल्कुल यही। और कोई उम्मीद नहीं दिख रही है अभी भी इनकी, जो भी जैसे बाहर ही नहीं आ रहे वो लोग, बता ही नहीं रहे कि क्या करना है उनको, क्या आगे की प्रोसेस क्या करनी है, रिज़ल्ट कब तक देंगे। वो सिर्फ ये बता देते हैं कि कोर्ट में है आरक्षण का केस, उस वजह से नहीं दे पा रहा है। उम्मीद लगाई थी आपने? सर हम यहाँ उम्मीद यही लेकर आए थे कि वो आज जवाब दे देंगे कि कब तक वो सब सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और आगे के रिजल्ट दे देंगे। कितने स्टूडेंट होंगे, मतलब टोटल जो है? आप भी लगातार इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आज किस तरह से अपनी बात रखी, क्या था तिरंगा अभियान से इसे कैसे जोड़ा? प्रदेश स्तर पर देखें तो लगभग लाखों विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि लाखों विद्यार्थी प्रभावित भी हैं। इस यात्रा में 5000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए जो कि प्रदेश भर के थे और उन्होंने उसमें MPPSC के व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मांग रखी, जो लंबे समय से बेरोजगार है। शासन कुछ भर्ती भी नहीं निकाल रहा है और जो भर्तियां निकली हैं उनके रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो 1 वर्ष की योजना, 2 वर्ष की योजना बनाकर स्टूडेंट आता है और उसको पंचवर्षीय कार्यक्रम में बदल दिया जाता है, तो सबकी एक लिमिटेशंस है। तो हमारी मांग ये है कि कम से कम एटलीस्ट टाइम पर रिजल्ट हो जाए और सब कुछ नियुक्तियां मिले, भर्तियां नियमित हों। क्या दिक्कत आ रही? कब दिया था आपने एग्जाम? सर मैंने 2020 का मेंस दिया है, उसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आना था। कायदे से उसका रिज़ल्ट 22 जुलाई को आना था, लेकिन OBC आरक्षण के मुद्दे की वजह से प्रक्रिया जो है कंटिन्यूसली 3 साल से जो है डिले चल रही है। परेशानी हो रही है? क्या उम्मीद लगाई थी आपने? सर मैंने उम्मीद लगाई थी कि एक सर्टेन एज के बाद मैं एक ऑफिसर बनूंगी, मैं मेरी फैमिली को कुछ उनका रिटर्न करूंगी, एक मेरा प्रोडक्टिव जो साल थे मैं सरकार को कंट्रीब्यूट करूंगी या मैं कुछ करूंगी फॉर द वेलफेयर ऑफ मध्य प्रदेश। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। ऑलरेडी 2019 की वैकेंसी है, जब तक वो बच्चे आगे प्रोसीड नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई स्कोप नहीं है। तो इसमें जहाँ और भंवरकुआ एरिया में जो भी बच्चे रह रहे हैं, घर से अब पैसा मंगवाने में उनको शर्म आ रही है। 4 साल से वो बोल रहे हैं कि हम ऑफिसर बनेंगे, हम रोज़गार पाएंगे, लेकिन सरकार की ऐसी कोई नीयत लग नहीं रही है। तो बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चे, बिल्कुल निराश होके, हताश होके, बेरोज़गार होके अपना जो सेल्फ वर्थ था वो बच्चों ने खो दिया है। आपने क्या तैयारी की थी? कहाँ से आए थे? क्या किया था? सर हम मंदसौर ज़िले से छोटे से गांव से आए हुए हैं और हमारा सपना था कि सिविल सेवा जो कि प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है, तो हम उसका भी हिस्सा बने और हमारा ड्रीम भी पूरा करें। साथ ही जो कि वो कल्याणकारी कार्य करती है उसमें हमारी भी सहभागिता दे। लेकिन कुछ तकनीकी कारण और सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं कब से। क्या उम्मीद है अभी भी परिवार को आपसे, और आपने क्या उन्हें अभी तक दिलासा दे रहे हैं? परिवार को उम्मीद तो बहुत है हमसे, लेकिन वही प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है। परिवार बार बार पूछता है फ़ोन लगा के, क्या होगा, क्या हुआ 2019 का, क्या हुआ। हम बोलते हैं अभी तो केस चल रहा है, पेंडिंग है, ये है वो। ऑफिसर बनने आए थे, क्या बन के रह गए यहाँ? अभी तो फ़िलहाल बेरोजगार हैं और लगे हुए हैं इसी में। उम्मीद है कि आयोग आज सुनेगा हमारी बात, इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं। आपने कैसे तैयारी की थी? क्या उम्मीदें थी आप? सर मैंने 2014 के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 12th क्लास पास करने के बाद, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट 2019 में दिया। सोचा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल के अपने माता पिता ने जो उद्देश्य के लिए मुझे भेजा है मैं उसे पूरा करूँगा। लेकिन आयोग हर बार डेट पे डेट बढ़ा के हमारी उम्मीदें उनको बिल्कुल शून्य धराशायी कर रहा है सर।
क्या परिवार क्या कहता है, फादर मदर क्या? सर माता पिता को हर बार ये बोलते हैं डेट आने वाली है, एक आशावादी रवैया अपनाते हैं सर हमेशा, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकल रहा सर। इससे पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं धरने प्रदर्शन देने, लेकिन आयोग बार हमको सांत्वना देके सर समझा देता है सर। एक जानकारी और लेना चाहेंगे, न्यायालय में किस तरह से जो है ये पेंडेंसी है, जैसे अंतरिम आदेश आ गया था आपने? देखिए विषय ये है कि विगत जो कमलनाथ सरकार थी उन्होंने 27% अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कर दिया था। अब वो मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी और कहा कि आप 14% से भर्ती पूर्ण कराएं जब तक अंतिम आदेश नहीं आता। अब न्यायालय का कहना है कि 14% से भर्ती कराएं और उधर सरकार ने 27% कर रखा था, तो इस पर स्पष्टीकरण आयोग को नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि 14 और 27 के पेंच में विद्यार्थी फंस गया, परंतु न्यायालय ने ये कहा कि 14% पर आप भर्ती प्रक्रिया जारी रखें। अंतरिम आदेश ये था नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखें, फाइनल निर्णय जब आएगा उसके विषय में देखा जाएगा। मतलब देखिए जिस तरह से लगातार जो है बेरोजगार जो मध्य प्रदेश के हैं वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और न्यायालय ने जो है 14% और जो 27% आरक्षण है उस आरक्षण के चलते जो है MPPSC जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो इनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहा है। लेकिन इनका ये कहना है कि जब अंतरिम आदेश में उन्होंने कहा कि 14% से आप नियुक्ति शुरू कर दो, तो आखिर ये नियुक्ति क्यों शुरू नहीं हो पा रही है। 91 न्यूज़ 9 के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर से मैं समीर खान।